सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल की शुरुआत में एक बलशाली और युद्धप्रिय शासक के रूप में की थी। उन्होंने विद्रोहों को कुचला और कई क्षेत्रों को जीतकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। समय लगभग 261 ईसा पूर्व। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य का एक भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। रक्तपात और विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा, मैं अब किसी और युद्ध में विश्वास नहीं करता, बल्कि धर्म के प्रचार में विश्वास करता हूं। अशोक ने एक विशेष नीति चलाई जिसे उन्होंने धम्म कहा। इसमें शामिल थे सभी धर्मों के प्रति सम्मान, जीवों के प्रति दया, माता पिता और गुरुजनों का आदर, सत्यवादिता और संयम, शाकाहार और करुणा। अशोक ने अपने आदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जिनमें पाली और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। इन स्तंभों पर धम्म नीति और नैतिक उपदेश लिखे गए हैं, जैसे सांची लौरी, नंदनगढ़, सारनाथ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का स्तंभ धर्म का प्रचार और बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत और विदेशों में फैलाया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। यूनान, मिस्र, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी धर्मदूत भेजे। सम्राट अशोक के बौद्ध योगदान: 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, बौद्ध संघों को संरक्षण दिया। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। धर्म यात्रा पर निकलते थे, युद्ध नहीं, उपदेश और सेवा। सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सम्राट अशोक की विरासत: भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ का अशोक स्तंभ, भारतीय मुद्रा, पासपोर्ट आदि पर अशोक चक्र, अहिंसा, शांति और नैतिकता के प्रतीक। बौद्ध धर्म के सबसे महान संरक्षक सम्राट अशोक केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि वह मानवता, धर्म और करुणा के प्रतीक बन गए। उनकी धम्म नीति आज भी नैतिकता और सामाजिक सद्भाव का मार्गदर्शन करती है।